और मर्ज शॉर्ट ऊपर भी है, यहाँ भी मर्ज शॉर्ट है, मस्त चीज। इसकी क्या हो गई, लॉग ऑफ एन। एक एग्जांपल दो, खत्म कर दो। बट मैं चाहता हूं कि पूरा एक डिस्कशन हो ताकि वो छप जाए। अपना एक ये वाला फैंग का क्वेश्चन भी हो जाएगा और मर्ज शॉर्ट भी हो जाएगा। हाँ भाई, तो क्या तुमको पता है कैसे अंग्रेजों ने अपने देश को लूटा, कैसे उन्होंने 200 साल राज किया, कैसे अपने देश के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए और छोटे छोटे देश बन गए। हाओ, रुको रुको रुको, हिस्ट्री की क्लास नहीं है ये, कोई हिस्ट्री नहीं सिखा रहा हूं, ये अपना जबरदस्ती वेक्टर कोर्स ही है। और अगर उसके आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देखो यार जाकर, 18 लेक्चर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, 19 इज ऑन द वे। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मर्ज शॉर्ट, लेकिन विद रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो है हमारा इतिहास, हिस्ट्री, बट बिना बोर होते हुए। और हाँ भाई, आजकल मैं पता नहीं क्या सुन रहा हूं कि जेन जी जनरेशन आज से ज्यादा डिप्रेशन में, आज से पहले वाली कोई जनरेशन इतनी डिप्रेशन में नहीं थी। पता नहीं उनको आज हर चीज अवेलेबल है फिर भी वो डिप्रेशन में है। ये हमें खैरात में नहीं मिली आजादी, जिसको वेस्ट कर रहे हो तुम। अंग्रेजों ने हमें बहुत लूटा है, बहुत शासन किया है। उससे पहले भी पता नहीं कौन कौन लोग आए, उन्होंने हमें लूटा दबाया, फिर भी हमारे फोर फादर्स टिके रहे, लड़े, संघर्ष किया। क्या आज तुम सिर्फ अपने लिए संघर्ष नहीं कर सकते? क्या इस दिन के लिए, इस जनरेशन के लिए उन्होंने किया था? थिंक अबाउट इट। गूज़बम्स आ रहे हैं ये सुन के कि खैरात में नहीं मिली आजादी, और आज जब मौका मिला है खुद के लिए बनने के लिए, खुद की फैमिली को स्टेबल करने के लिए, तो तुमसे वो नहीं हो रहा है। देश के लिए क्या ही तुम कर लोगे फिर? अंग्रेजों ने कैसे राज किया? उनकी एक टेक्निक थी, याद है, डिवाइड एंड कन्क्वर। यही डिवाइड एंड कन्क्वर पे बेस्ड है हमारी मर्ज शॉर्ट। यस, जिसको बड़े इंग्लिश में बोल दो DNC हो जाता है, डिवाइड एंड कन्क्वर। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसका हिंदी फूट डालो और राज करो। आज हिंदी बहुत दिनों बाद लिख रहा हूं, राइटिंग में मत जाना, वैसे भी मेरी कौन सी इंग्लिश की अच्छी राइटिंग है ना। आज उसी टेक्निक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है DNC। इससे पहले शायद आपने ऐसा एग्जाम्पल ना देखा हो। तो मर्ज शॉर्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कन्क्वर। वो सारी चीजें जो अंग्रेजों ने की, वो सारी की सारी चीजें आपको इस एल्गोरिथम में मिलेगी। पहली चीज, बड़ी चीज को, बड़ी पावर को तोड़ो, राइट? तो बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में तोड़ना। हमारी जगह यूज करी, हमको ही यूज किया और हम पर राज किया, राइट? हमारी चीजें यूज करी हमारी जगह और हमको ही यूज किया। तो क्या करना है? कंपेयर द वैल्यूज, उन्हीं वैल्यूज को कंपेयर करो। ओके, कंपेयर द वैल्यूज। तीसरी चीज जो इसमें हमारी जगह यूज हो रही थी, तो यस, ये हमारी एक्स्ट्रा स्पेस एल्गोरिथम है। क्या कनेक्ट कर पा रहे हो इन सब चीजों से? एक और चीज, अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में भी इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा, बबल सॉर्ट पढ़ा, राइट? ये तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर थी, ज्यादा टाइम ले रही थी। लेकिन अंग्रेजों की नीति क्या बोलती है? कम टाइम में करना है हमको। तो यस, द फोर्थ चीज, ये हमारी एज कंपेयर टू इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, ये बहुत ज्यादा तेज है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग O ऑफ n log n, यानी कि कम टाइम लेती है। क्या रिलेटेबल हुई चीजें? तो एज यू नो, जिस चीज के लिए मैं फेमस हूं, जब मैं पढ़ाता हूं चीजें छप जाती हैं। तो छपी कि नहीं छपी? अब कॉन्सेप्ट भी छाप लेते हैं दिमाग में, इन्हीं सब चीजों के साथ, स्टोरी के साथ, बिल्कुल। बट उससे पहले मुझे ये बताओ, ये लाइक वाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे? लेक्चर देख रहे हो? तुम्हारे लिए बस मैं यूं ही बनाया जा रहा हूं। मैंने प्रॉमिस किया था, व्यूज आए ना आए, वीडियोस आएंगी, आ रही हैं भाई साहब। 1.5 घंटे की वीडियो यहां बनाई है, 45-46 मिनट की यहां बनाई है। मत दो व्यूज, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पड़ता है यार? पड़ता है। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो कुछ चीजें शायद तुम्हारे सर के ऊपर से जाए, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उनको पकड़ के तुम्हारे भेजे में डाल सकूं। एटलीस्ट तुमने ये 17th लेक्चर देखा हो, जो तुम्हें सॉर्टिंग बताओ, प्रोसेस है क्या है क्या नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, क्या चीज नहीं है। ओके, बाकी सारी चीजें मैं कैलकुलेट करवा के आपको बता दूंगा। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़े। तो ये चारों पॉइंट तुम लिख लो, नोट पॉइंट में डाल लो, स्क्रीनशॉट मार लो। अब बढ़ते हैं थोड़ा मर्ज शॉर्ट के लॉजिक पे, हाइपोथेसिस पे। ये स्टोरी थी और ये स्टोरी को बेसलाइन बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे अंग्रेजों ने राज किया, बिल्कुल वही टेक्निक रखो। तो ये बहुत बड़ा देश था, इसके अंदर छोटे छोटे राज्य थे, राजा थे, इस पे राज कर रहे थे। यहाँ 5 नंबर का राजा का राज था, यहाँ 1 नंबर का राज का था, यहाँ पे 3 नंबर के राजा का राज था, यहाँ पे 2 नंबर का राजा था, ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर के राजा का राज्य था। सबको आपस में भिड़वा दिया। अब सब कब तक भिड़ेंगे? कब तक भिड़ेंगे सच बताओ? जब तक वो साथ में दिखेंगे। तो सबने क्या किया? अलग अलग होना शुरू कर दिया। यहां तक जो टेक्निक काम आ रही थी, वो कौन सी आ रही थी? भिड़ाने की, यानी कि डिवाइड करने की। डिवाइड यानी कि फूट डालने की, राइट? सेम, जब भी डिवाइड हो तो समझ जाओगे डिवीजन हो रहा है, चीजें घट रही हैं, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम एक छोटी छोटी प्रॉब्लम में टूट रही है।
ये क्या था हमारा? सबसे पहले ये वाला हमारा, अगर एक एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये हमारा क्या है? अनसॉर्टेड एरे। बट जब हम 5 को, 3 को, 1 को, 2 को और 4 को इंडिविजुअली देखो, जब एक एरे है उसके अंदर सिर्फ 5 है, यानी कि एक राजा उसके अपने ही राज्य में है, वो अब किससे लड़ने जाएगा? उसका ही तो हो गया ना अब तो देश पूरा। ये मान लो उसने देश बना दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो अब थोड़े ना वो लड़ेगा किसी और राजा से। सेम जब हम कंपेयर करते हैं, हमारे को ये कैसे पता है अनसॉर्टेड है? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज को, 5 और 3 को, कि 5 बड़ा है 3 से। यहां पर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, एक वैल्यू में कोई कंपैरिजन हो सकता है किसी से? नो वे, ना 5 ना 3 ना 1 ना 2। तो ये वाली वैल्यूज मेरी क्या हो गई? खुद में एक ही अगर एरे में एक ही वैल्यू हो सिंगल साइज में, तो वो क्या हो जाएगा? सॉर्टेड एरे हो गया। स्टेबिलिटी आ गई, लड़ाइयां नहीं होंगी। यहां पर लड़ाइयां हो रही हैं। फिर अंग्रेजों की आती है दूसरी टेक्निक। अभी तक तो हुआ डिवाइड, अब उनको जोड़ने की। कनक्वर मतलब होता है राज करना, तो उनको राज करना है। अब राज करने के हिसाब से क्या एक बनाई, बोलो हाँ भाई मैं जो ये लिस्ट बना रहा हूं, अब तुमको इसी लिस्ट में रहना है। एक नंबर वाला अगर सबसे ज्यादा पावरफुल है तो ठीक है, मैं एक नंबर को आगे वाली जगह दे रहा हूं। 2 नंबर वाला उससे पावरफुल है, पीछे 2। फिर उससे कम पावरफुल अगर हमारा तीसरा राजा है तो 3, फिर कम पावर वाला चौथा तो 4, एंड लास्ट में आ जाएगा 5। और सबको वार्निंग दी जा रही है, सब ऐसे ही रहेंगे। तो सबको इन्होंने क्या कर दिया? जोड़ने का एक नाटक समझो या कुछ भी। यहां क्या हो गया? ऐसे इन्होंने राज किया। अब ये देखो मामला ये कैसे हो गया? इसी वाले एरे को क्या बोलते हैं? सॉर्टेड एरे, कंप्लीट सॉर्टेड एरे, है ना? कंप्लीट सॉर्टेड एरे, जो भी हमने पहले वो ब्रेक डाउन किया, एक छोटे छोटे एरे बन गए थे, अब एक पूरा कंप्लीट सॉर्टेड एरे बन गया कि नहीं बन गया? कितना आसान है, देखा? फूट डालो और राज करो, डिवाइड करो एंड कन्क्वर करो लो। ओके, गॉट माय पॉइंट। लेकिन अब बात करें इंप्लीमेंटेशन की। बहुत अच्छा लग रहा है, स्टोरी अच्छी लग रही है, लॉजिक भी रिलेट कर पा रहे हो, बढ़िया। क्या मैं अगर आपको बोल दूं, मैं इसका जो लॉजिक है वो बहुत ही सिमिलर है जो चीजें आपने पढ़ी हैं ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने ये बाइनरी सर्च के लेक्चर देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो बाइनरी सर्च तो आना चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे वही यूज होगा जो हमने बाइनरी सर्च में किया था, डिवाइड किया था। यस, मैंने बोला था बाइनरी सर्च इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कन्क्वर। इट इज, बट इट इज इंप्लीमेंटेड बाय 2 पॉइंटर्स। गॉट माय पॉइंट? इन द सेम वे वी विल इंप्लीमेंट मर्ज शॉर्ट। लेकिन साथ में आपको एक और चीज आनी चाहिए, वो क्या होता है? इन लोगों को जोड़ने का काम। यस, और यही एक सेम क्वेश्चन आपका जो फैंग में पूछा गया है ऑलरेडी, मर्ज टू सॉर्टेड एरे। 2 तरीके से होता है ये, विद एक्स्ट्रा स्पेस और विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। और यही चीज हम यूज करेंगे मर्ज शॉर्ट में। उसका मतलब ये मान लो, अगर आपको मर्ज टू सॉर्टेड एरे का कॉन्सेप्ट पता है, बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट पता है, 2 कॉन्सेप्ट को पकड़ो, जोड़ दो, बस खत्म। तो चले फिर देखें, अपना एक वाला फैंग का क्वेश्चन भी हो जाएगा और मर्ज शॉर्ट भी हो जाएगा। तो यहां नाम में ही समझो मर्ज शॉर्ट में ही छुपा है, मर्ज एंड शॉर्ट। यानी कि मर्ज मतलब जोड़ना, शॉर्ट मतलब ऑलरेडी कुछ सॉर्टेड है मामला, उन दोनों को जोड़ना, 2 को जोड़ना, 3 को जोड़ना, 4 को जोड़ना, जो भी समझो, है ना? कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने फिक्स नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पे फिक्स कर दे रहा हूं। मर्ज टू सॉर्टेड एरे का कॉन्सेप्ट पता कर लो बस। और बाइनरी सर्च में डिवीजन वाली अप्रोच ले लो। पहली चीज, बाइनरी सर्च से डिवीजन वाली अप्रोच यूज होगी, ठीक है? सेकंड, मर्जिंग से, जो मर्ज टू सॉर्टेड एरे से हम क्या उठाएंगे? क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्क्वर 2 वर्ड थे, तो यहां से हमारी होती है कॉन्क्वर, यानी कि मर्जिंग, एडिशन। मैथ्स में भी इसको कॉन्क्वर को एडिशन बोला जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के लिए, राइट? और मल्टीप्लीकेशन भी आता है कॉन्क्वर में। ये तो अपनी मैथमेटिक लैंग्वेज होगी। अंग्रेजों की भाषाओं में फूट डालो और राज करो, सेम। अब बाइनरी सर्च तो आपको पता है, मर्ज टू सॉर्टेड एरे में करके देख लेते हैं। पहले वाले में एरे में हमारी वैल्यू पड़ी है 10, 20, 30। दूसरे वाले में यहां डाल दो 5, 15 और 25। ये भी सॉर्टेड है मामला और ये भी सॉर्टेड है, इंडिविजुअली दोनों को जोड़ना है, मर्ज करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे। अब ये 2 तरीके से पॉसिबल है, द फर्स्ट वे विद एक्स्ट्रा स्पेस, द सेकंड वे विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। फिलहाल मैं आपको एक्स्ट्रा स्पेस से बता रहा हूं। अपन क्या करेंगे, एक और नया एरे बनाएंगे। इसका कितना साइज हो गया? m ले लो, और इसका कितना हो गया? n ले लो। हमने 2 साइज लिए, दोनों साइज को ऐड कर देंगे और जो भी अपने को आ रहा है उस साइज का हम एक एरे बना देंगे। तो 1, 2, 4, 5, 6, तो ये बन गया हमारे 6 स्पेसेस, है ना? 3 इसके 3 उसके। अब इसमें दोनों वैल्यू में से कंपेयर करो और ऐड करो। आपको स्टार्टिंग में कौन सी वैल्यू चाहिए उसका देख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं तो मेरे को चाहिए मिनिमम वैल्यू। अब इसके लिए मैं 2 पॉइंटर रख दूंगा, एक रख दूंगा i इधर और एक रख दूंगा j। अब इससे मैं दोनों को क्या करूंगा?
कंपेयर करूंगा कि भाई फर्स्ट वाले एरे की आई वैल्यू सेकंड वाले एरे की जे वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। अगर वो छोटी है तो नए वाले एरे में डाल दो। अब इसकी पोजीशन चाहिए हमको, तो यहां रख देंगे हम के, आई जे के। गॉट माई पॉइंट। अब ये बताओ नेक्स्ट टाइम 10 और 5 को कंपेयर करने की जरूरत है? नो। अब मैं क्या करूंगा, इस जे को आगे ले आऊंगा, इधर पॉइंट करने लग जाएगा। के को यहां से उठा के इधर ले आए, इधर के पॉइंट करने लग गया। अब के पास फर्स्ट इंडेक्स, जे के पास भी फर्स्ट इंडेक्स, फिर से कंपैरिजन होगा 10 और 15 के बीच में। इस बार छोटा कौन है? 10। अब 10 छोटा है तो 10 कहां जाएगा? इधर ऐड हो जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, के आगे मूव कर जाएगा और आई भी मेरा एक आगे मूव कर जाएगा। अब की बार 20 और 15 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, सॉरी यहां पर आई रखना। अब फिर से कंपैरिजन हो रहा है 20 और 15 का। इस बार कौन छोटा है? 15। ओके 15 ही आया, के इधर पॉइंट करने लग गया। अब इस बार जे को मैं क्या लास्ट में पहुंचा दूं। फिर से देखो 15 यहां आ चुका है, 15 के बाद इससे बड़ा नंबर आएगा तो 25 और चेक हो रहा है 20 और 25 के बीच में कौन छोटा है? 20 यहां आ गया। आई यहां से उठ के आई इधर आ गया। अब के भी आना, के इधर आ गया, क्योंकि धीरे धीरे सबकी ये सारी वैल्यूज एक जगह यहाँ पे भी डल रही है, तो हमेशा के तो दोनों में बढ़ेगा। आई और जे हो सकता है बढ़े या ना बढ़े, वो डिपेंड करता है। अगर छोटी वैल्यू मिल गई हमारे को जिस वाले एरे में, उसका पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा। अब बात करी 30 और 25 के बीच में 20, तो मेरा यहाँ पे सॉरी 25, तो 25 यहाँ आया, के लास्ट पे पहुंच गया, पॉइंट करने लग गया, और मेरा जे क्या उससे आगे पहुंच जाएगा, इधर पहुंच गया, तो आउट ऑफ बाउंड हो गया। क्या मेरी ये चीज समझ में आ रही है? आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब ये जब मैं यूं मानूं एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को कंपेयर करने लग जाऊं, तो मेरे को ये वाला क्या दे देगा? आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा। तो मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा जो यहां रोक दे। तो मैं क्या लूप बनाऊंगा? वाइल फर्स्ट वाले एरे से लेस देन उसके साइज से हो, जैसे एम साइज था इसका, फर्स्ट वाले एरे का एंड और मत डालना एंड, जे लेस देन क्या हो हमारा? एन हो, सेकंड एरे का साइज। गॉट माई पॉइंट। जब ये है तब तक ही हमारा क्या है? वो एरे ऑफ फर्स्ट का कंपैरिजन हो रहा है, एरे ऑफ फर्स्ट का कंपैरिजन हो रहा है, यहां पर आई आ जा रहा है लेस देन एरे ऑफ 2 के जे से। कंपेयर हुआ, छोटा पाया गया, छोटा पाया जाएगा तो क्या आ जाएगा? एरे ऑफ के में हम क्या कर देंगे? वैल्यू को डाल देंगे, कौन सी वाली? छोटी वाली। ये क्या है हमारी? एरे ऑफ फर्स्ट के आई वाली वैल्यू। अब दोनों को मूव कर दो, के प्लस प्लस मूव कर देंगे और आई प्लस प्लस मूव कर देंगे। अगर ये नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन, एल्स वाली में फिर क्या हो जाएगा? यहां पर एरे ऑफ जे वाली वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी, तो एरे ऑफ के यहां पर क्या हो जाएगा? एरे ऑफ 2 और यहां पर जे वाली वैल्यू प्लस हमारा क्या हो जाएगा? के प्लस प्लस, ये के हमारा, ठीक है, और जे प्लस प्लस। लेकिन इस बीच ध्यान से देखो, एक जगह खाली रह गई क्या? एक हमारी 30 वाली वैल्यू अभी भी रह गई क्या रिमेन? क्यों? क्योंकि हमारा लूप कहां तक चला रहे थे? लेस देन एन और ये लेस देन एन, तभी तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो जो वैल्यूज एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, वरना यहां पे तो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे कि कोई भी वैल्यू अगर फर्स्ट वाले एरे में रह गई, सेकंड एरे कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाले एरे में रह गई, तो सारी की सारी वैल्यू उठाओ और उसमें प्लेस करना शुरू कर दो। तो यहां पर सारी कौन सी? एक 30 वाली वैल्यू रह गई थी, 30 मैंने प्लेस कर दिया। लेकिन अब ये सोचो, ये फर्स्ट एरे में था, अगर ये चीज सेकंड एरे में होती, लेट्स सपोज यहां पे हमारा एक और होता 35 होता, तो यहां पे साइज क्या हो गया होता? ये आ गया होता। अभी मेरा कौन सा है? सेकंड एरे में वैल्यू रह गई, फर्स्ट एरे का खत्म हो गया, आई मेरा यहां पे आ गया, फर्स्ट एरे खत्म। अब सेकंड एरे में वैल्यू है, तो हो सकता है मेरे सेकंड एरे में भी वैल्यू तो रह सकती है लास्ट में, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? डंप करना पड़ेगा सारी की सारी वैल्यूज। हो सकता है 35 हो, जरूरी है 35 एक ही वैल्यू बची हो, 2-3 हो, 40 हो, तो ये 40 भी चाहिए मुझे यहाँ पे सारी। तो ये सारी की सारी वैल्यू बाद में कंपेयर करने की जरूरत है ना, ये तो पहले से सॉर्टेड है 35, 40, उनको बिना कंपेयर करे आप इसको डंप कर सकते हो। सोचो जल्दी से, फिर मैं कोड में करके दिखाता हूं। एक लॉजिक तो तुम्हारा ये हो ही गया जो कंपैरिजन कर रहा है और इसमें वैल्यूज डंप हो रही हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना मर्जिंग का, तो आपके पास बोलते हैं ना प्लान है फ्यूचर का, अब तो प्रेजेंट में एग्जीक्यूशन करनी है, डिवीजन करना है। आप डिवीजन तो कर ही दोगे, बस मर्ज शॉर्ट में मर्ज का ही कोड सबसे बड़ा है, वरना तो 4 लाइन का है मर्ज शॉर्ट। तो चलो फिर एक बार इसको कोड कर करके देखते हैं और सीखते हैं। हाँ भाई, तो मर्ज टू सॉर्टेड एरे करना है। एक हम क्या बनाते हैं? मेथड बनाते हैं कहीं पे, सिलेक्शन शॉर्ट, इसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ मर्ज शॉर्ट का शुरू करते हैं। चलो तो हम क्या करेंगे? मर्ज करना है मेरे को पब्लिक। इसके अंदर क्या होगा? हमारे 2 एरे पास होंगे, इंट एरे 1। अब ये जो 2 एरे हैं, इन दोनों का एक मिला के एक एरे बनाना है हमको, वो क्या होगा? हमारा एक मर्ज्ड एरे, इंट एम ए डाल देते हैं, एम ए बी ए पास, है ना, तो इंट मर्ज्ड एरे। और इसके अंदर ये इसका साइज क्या होगा? न्यू
इंट array1 डॉट लेंथ array2 डॉट लेंथ। ये लो थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, एक मर्ज्ड एरे बन गया। एक वाइल लूप बनाते हैं और उसको रोकते हैं लेंथ से पहले, क्योंकि कंपेयर तब तक होना जब तक वैल्यूज हो, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना जाए, ठीक है। डन, आई जे हो गया हमारा। अब आई जे तो हमने बनाया नहीं है, तो इस बार बनाओ। कहां से शुरू करेंगे, 0 0 से आई जे, और एक और बनाना पड़ेगा के, ओके, क्योंकि के भी तो है अपना के। अब इसके अंदर की कहानी कंपैरिजन। इफ कंपैरिजन हुआ एरे 1 की वैल्यू छोटी है एरे 2 से, तो मेरा काम क्या है, मेरे दो काम है। पहला काम क्या है कि मेरे को पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, कौन से वाले एरे में, जो मर्ज्ड वाले एरे में, और उसके फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, मतलब जहां भी इंडेक्स पे वो है, यानी कि जहां पे के लाई करता है, और फिर मैं के और आई को अपडेट कर दूंगा। तो क्या मैं ये दोनों चीजें एक साथ कर सकता हूं? यस, मैं के प्लस प्लस, यहां मैं पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज कर रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पढ़ाया बहुत बखूबी, वो पढ़ना जाके मेरे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जहां मैंने पढ़ाए थे, के प्लस प्लस और यहाँ पर एरे ऑफ की। अगर मैं यहाँ से उठा दूं ये सारी चीजें ना, के प्लस प्लस और आई प्लस प्लस, हमने एक स्टेप पे पॉइंटर को आगे भी मूव करना था ना, तो ये इसके बाद भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या जाएगा नेक्स्ट टाइम पे, आई की 0 के बजाय 1 ही जाने वाला है, और के हमारा 1 हो चुका होगा जब वाइल लूप के पास वापस जाएगा। ये था मेरा इफ का काम। यही सेम काम एल्स में भी तो होगा, जब मेरे सेकंड एरे की वैल्यू छोटी निकल जाए। यहाँ पर कौन सी वैल्यू निकल रही है, एरे ऑफ 1 की वैल्यू। एल्स में क्या हो जाएगा, एरे ऑफ एम ए, मर्ज्ड एरे में कौन सी वैल्यू जाएगी, के प्लस प्लस एरे ऑफ 2 की वैल्यू, और इसमें क्या है जे, जे भी इंक्रीज करेगा। ये बिल्कुल इसका छोटा वर्जन ही है जो मैं ये लिखवा रहा हूँ, एरे ऑफ के और ये आई जे वाला, ये दोनों एक ही जगह पे हो गया, तो थोड़ा इफेक्टिव भी हो गया कोड, थोड़ा बढ़िया सा भी दिख रहा है ना, छोटा सा दिख रहा है। तो कई बंदे कहते हैं जावा का कोड बहुत बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, कैसे तुम लिखते हो वो भी तो मैटर करता है। डन, अब ये तो तुम्हारा कंपैरिजन हो गया, उस वाला काम है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो वैल्यूज रह गई, हाँ भाई तो बताओ मेरे को, डंपिंग वाली वैल्यूज का क्या सोचा तुमने? अगर कोई एरे में वैल्यू रह जाती है, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी थी, 10 थी और 20, लेकिन दूसरे वाले एरे में कितनी वैल्यू है हमारी, लेट्स सपोज 15, 25, 30, 40। एक मर्ज्ड एरे बनाओ दोनों का मिला के, जो भी साइज हमने बना लिया, 1 2 3 4 5 6, वैल्यू को कंपेयर करना शुरू किया। इधर हमने आई रखा, इधर हमने जे रख दिया। 10 15 में 10 इधर आ गया, पॉइंटर आगे मूव कर गया, आई इधर हो गया, और फिर 20 और 15 में कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे फिर से 15 आ गया। इस बार हमारा जे, यहाँ पर जे था हमारा, ठीक है, जे आ गया, आई जे फिर से कंपैरिजन हुआ, यहाँ पे 20 आ गया, और आई मेरा यहाँ आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन चला जाएगा। तो हमने क्या ये लगा रखा है, ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बेशक ये ट्रू है, अब मेरे को क्या एंड वाले के लिए ट्रू दोनों ही ट्रू चाहिए। यस, अब मुझे बताओ 25 से 30 40 50 की वैल्यू, इनको मुझे क्या है इसमें ऐड करना है, तो क्या मुझे इनको कंपेयर करने की जरूरत है? नो। तो मैं क्या करूँ, सीधी की सीधी वैल्यू उठाऊं और यहाँ पे पेस्ट कर दूं, 25 30 40, बस मेरा मामला सॉर्टेड है। देख लो 10 15 20 25 30 40, मेरा मर्ज्ड एरे बना बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्म में। तो वाइल अगर मेरे एरे 2 में वैल्यू रह गई थी, यानी कि जे वाली वैल्यू रह गई है, जे लेस देन एरे 2 डॉट लेंथ, अगर ये अभी भी छोटा है तो ये वाली एग्जीक्यूशन वाली लाइन हमारी चलती रहनी चाहिए। अगर ये वैल्यू मतलब लेफ्ट वैल्यूज इन द सेकंड एरे, अगर आपके फर्स्ट एरे में वैल्यू बच जाती, यहां पर अगर वैल्यूज 20 के आगे पूरा आगे तक होता, 100 तक होता, तो फर्स्ट एरे में बचती ना। फर्स्ट एरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली लाइन को और ज्यादा चलाना पड़ेगा। यस, हम क्या करेंगे, लेफ्ट एरे ऑफ 1 के लेंथ से ये वाला कर, सारी वैल्यूज उठा के पेस्ट कर दो जो भी लास्ट में, बिना कुछ कंपैरिजन के, बस इतना काम करना है और आपके दोनों ही एरे मर्ज्ड हो जाएंगे। क्या प्रिंट करके देखें? यस, चलो फिर डॉट टू स्ट्रिंग, और इसमें हमने पास कर दिया अपना मर्ज्ड एरे, सेव किया कोड एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपना मर्ज्ड एरे। यस, तो यहाँ पर हम आए एरे 1 2 बनाना पड़ेगा हमको। सेम वैल्यू ले रहा हूँ 10 20 इंट एरे 2 15, दोनों ही सॉर्टेड में। अब दोनों का ही देखें मर्ज प्रिंट होता है कि नहीं होता है। लेट मी सेव दिस एंड रन करते हैं। सो हियर इज द आउटपुट 10 15 20 25 30 40, सेम यही है 10 15 20 25 30 40, कुछ डिफरेंस तो नहीं है। अगर मैं फर्स्ट वाले एरे की वैल्यू को अगर मैं बढ़ा दूं, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या डाला 80 120, सब सॉर्टेड में। अब ये वाला मेरा बड़ा हो गया है ना, लेट मी एग्जीक्यूट। ये देखो 10 15 20 25 30 40 80 90 100 120, सारी की सारी वैल्यूज आ गई। दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट। अगर वो लाइन जो मैंने लिखी है ना, ये वाली, ये लाइन ना लिखी होती तो इससे मेरा क्या होता, फर्स्ट वाले एरे में जो मेरी वैल्यूज थी ना, ये वाले मैंने जो साइज बढ़ा दिया 120, ये नहीं होता, सिर्फ सेकंड वाली एरे की वैल्यू ही डंप होती। तो दोनों चीज जरूरी है। तो क्या तुमको ये चीज समझ में आई? इतने
बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। अगर तुमने ये समझ लिया ना तो मर्ज शॉर्ट समझ लिया, समझो। अब ये सेम कोड अगर आप लेके जाओ कॉपी करके पेस्ट करोगे वहां पे लीड कोड पे, तो ये चलेगा नहीं, उसके लिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लेट मी शो यू। इसमें एक चीज है जो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आपको एक एरे है ना फर्स्ट वाला, वो ऑलरेडी 2 साइज के एरे को मिला के दिया, यानी कि आपको जो num1 है वो हमारा फर्स्ट एरे है, इसी को एज अ ट्रीट करना है मर्ज्ड एरे। यही इसी को ट्रीट क्या करना है, एज अ मर्ज्ड एरे, और इसी में सारी वैल्यूज को आपको डंप करना है, क्योंकि आपको कुछ रिटर्न करना नहीं। और वो पीछे जो इनकी और जो पीछे जो इनका कोड लिखा हुआ है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। ये क्वेश्चन की है, तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट की पीछे की वैल्यूज हैं वो 0 0 है। आपको क्या है, वो साइज दिया गया है जहां तक वो फिल है, तो इसका साइज m दिया गया है और इसका n दिया गया है, तो m 3 दिया है, n भी 3 दिया है। बाद में रिटर्न वो वही करना है फर्स्ट एरे 1 2 2 3 5 6। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया, ट्रिकी हो गया। तो हम क्या करेंगे, वो सेम कोड हमने ले आए। अब यहाँ पर आपको nums1 की जगह एरे 1 कर दो, क्योंकि वरना आपको एरे 1 की जगह पूरा nums1 nums2 करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने एरे 2 कर दिया। ये तुम चेंजेस कर सकते हो क्योंकि वेरिएबल के नेम है, बट आपको काम एरे 1 में ही दोबारा करना है। तो यहाँ पर जो हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करने के बजाय सारी वैल्यूज को डंप कर देंगे उस फर्स्ट एरे में। तो एरे ऑफ 1 में आई और मर्ज्ड एरे हो गया, ठीक है। इसके बाद आई को प्लस प्लस भी कर दो, या तो इसी के अंदर लगा दो या एक स्टेप पीछे भी लगा सकते थे। मैं इसमें कर दे रहा हूँ, ये भी कोड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इसमें एक चीज फेलियर हो जाएगी, एरे 1 डॉट लेंथ और एरे 2 डॉट लेंथ तक ये चल रहा है, ये नहीं चल सकता है। ओके, मर्ज्ड एरे को भी इतना बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या दिया है, m और n दिया है। जहां तक आपको सॉर्टेड वैल्यूज हैं, लाइक nums1 में 5 है, सॉरी m की वैल्यू 3 है और nums2 में 3 है, तो 3 3 साइज है ना, तो m प्लस n कर दो। और ये भी कहां तक चलेंगे, m प्लस n तक, m और n तक ये भी चलेंगे हमारे, बस ठीक है। तो सारे केसेस हमारे क्या हो गए, एक्सेप्टेड हो गए। अब सबमिट करते हैं, तो फाइनली ये कोड हमारा चल गया। तो थोड़े बहुत हमने चेंजेस किए। ऐसे ही चेंजेस आपको कब करने होंगे, जब आपको मर्ज शॉर्ट इंप्लीमेंट करना है। तो चले फिर मर्ज शॉर्ट देखें, लेट्स गो। ये मैंने क्या करा है, विद एक्स्ट्रा स्पेस। आप इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज से कर सकते हो। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ये सब हो रहा है जो है ना, तो किस में कर सकते हो आप, बिग O ऑफ n कह सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी लग रही है, ये क्या हो रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी स्पेस जो बोलते हैं वो भी यहाँ बिग O ऑफ n है। आप इसको कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस, यानी कि आपका कांस्टेंट स्पेस लगे, इसमें आपको सॉल्व करना है। सो इट कुड बी पॉसिबल और नॉट। सोचो, इंप्लीमेंट करो, ट्राई करो, बहुत आसान है। अगर हिंट लेना चाहते हो मेरे से, तो हिंट तो मैं आपको बहुत सिंपल दे सकता हूँ। जैसे ये 1 2 3 है और ये 2 5 6 है, लास्ट से पॉइंटर्स को चलाओ, कंपेयर करो और लास्ट से वैल्यूज को स्टोर करते हुए आओ सेम एरे में। जस्ट थिंक लाइक दैट। ये हिंट है, इसी से करो यार, तभी तुम्हारे को पाएगा, वरना स्पून फीडिंग से इतना वर्कआउट नहीं होती चीजें। ओके, चलिए अब मर्ज शॉर्ट पे। तो मर्ज शॉर्ट में आपका मर्ज हो गया, हमको बाइनरी सर्च आता है। तो कैसे आता है, कैसे हम एग्जीक्यूशंस करें, एक बार वो समझते हैं। एक 2 और 1 दिया हुआ है, आपने इसको सॉर्ट करना है, यानी कि 1 और 2 में कन्वर्ट करना है। कैसे पॉसिबल है, डिवाइड एंड कन्क्वर सोचो, फूट डालो और राज करो। ओके, सो DNC की अप्रोच लगाएंगे, वही है अपनी मर्ज शॉर्ट। सो हमने क्या किया, ठीक है तोड़ दो सबको। हमने क्या है, 2 को अलग तोड़ दिया और 1 को अलग, है ना। इसके बाद यहाँ पर ये क्या हो गए, डिवाइड हो गए। इसके बाद अब क्या करना है, अपने को जोड़ने का काम, जोड़ने का काम किया और हमने जोड़ दिया इनको। फिर क्या, 1 और 2 कैसे, सेम। ये देखो 2 और 1 खुद में क्या है, सॉर्टेड एरे। कितने, 2 सॉर्टेड एरे। 2 सॉर्टेड एरे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया कॉन्कोर में। तो यहाँ पर क्या आ गया, मर्ज से मर्ज 2 सॉर्टेड एरे का कॉन्सेप्ट लगाया, 1 और 2 हो जाएगा। क्या ये चीज तुमको आ गई। 2 और 1 टूटेगा कैसे, ये थोड़ा सोचते रहो। ये तो सिंपल था 1 और 2 के लिए। अब थोड़ा वैल्यूज को बढ़ाते हैं। अब वैल्यू हो गई आपकी 3, 20 30 एंड 10। अब इनका टूटना शुरू हुआ, टूटेगा 2 हिस्सों में। अब 2 पार्ट्स में तोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कहां से तोड़ना है। तो मैं कहूँ अगर या तो आप 20 30 में ब्रेक करके और एक जगह 10 में ब्रेक कर दो। और आप क्या कर सकते हो, एक जगह 20 रख सकते हो, एक जगह 30 और 10 रख सकते हो। पार्शियली 2 इक्वल हाफ्स में टूट जाएगा। जैसे ये तो ऑड वैल्यूज हुई थी, ये वाली क्या थी, इवन वैल्यूज थी, एग्जैक्टली हाफ में टूटी। अगर ऐसे मेरी 4 वैल्यूज होती है ना, यहाँ पे 4 होती, तो किस में टूट जाती, 2 वैल्यूज इधर और 2 वैल्यूज मेरी इधर आ जाती, 2 इक्वल हाफ्स में। तो बाइनरी सर्च में याद करो, हम क्या निकालते थे, मिड फाइंड करते थे। यस, हम क्या फाइंड करते थे, मिड। वो कैसे होता था,
वही स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, एक ये वाली अप्रोच थी और दूसरी वाली जो तुमको पता है जो ऑप्टिमाइज थी वो भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मैंने बोला मिड निकाल लो। तो यहाँ पर हमारी कितनी है, 3 वैल्यूज, इंडेक्स डालो 0 1 2, इससे किया तो क्या आएगा 2, 0 प्लस 2/2 क्या हो गया 1। मिड कहाँ हो गया मेरा, यहाँ पर आ गया मिड। अब मैं बोलूं कि स्टार्टिंग से लेके मिड तक एक अलग हाफ बना दो और मिड से उसके नेक्स्ट से लेके, क्योंकि मिड एक बार आ चुका है, मिड के नेक्स्ट से लेके एंड तक एक अलग हाफ बना दो। बस यहां है तुम्हारी बाइनरी सर्च वाली टेक्निक तोड़ने वाली। तो आपको पता चल गया इक्वल हाफ में कैसे हम तोड़ते हैं। फिर हमको पता है दो सॉर्टेड एरे को मर्ज कैसे करते हैं। डिवीजन समझ में आया, लेकिन इसके बीच में कुछ पंगा पड़ेगा, वो दिखाता हूं क्या है। तो हमारे पास एक एरे 40 20 30 एंड 10, ये दो इक्वल हाफ में टूटेगा तो मिड कहीं समवेयर यहां होगा, है ना। इवन है तो एग्जैक्टली टूट भी जाएगा, एक इधर वाला हाफ एक इधर वाला हाफ। यहाँ क्या आएगा 40, यहाँ क्या आएगा 20, यहाँ क्या आएगा 30 और यहाँ क्या आएगा 10। अब देखो 30 और 10 ये हमारा क्या है अनसॉर्टेड। जब दो चीजें अनसॉर्टेड हैं मैं दोनों को कैसे मर्ज करूं, इनके बीच में क्या प्रोसेसिंग होगी, एक प्रोसेसिंग होगी, ओके। उसके बाद जो हमको मिल जाए कि ये मेरे को अगर मिल जाए 20 40 और ये मेरे को मिल जाए 10 और 30। अब अगर मुझे कोई बोलता है कि इनको मर्ज कर दो, सेम कॉन्सेप्ट मर्ज टू सॉर्टेड एरे का, मर्ज टू सॉर्टेड एरे क्या हो जाएगा 10 20 30 40। बट अभी हमारे को क्या करनी है प्रोसेसिंग। वो प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, क्या यहां तक तुमको समझ में आया। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग होगी कैसे 10 30 में होगा, ये कैसे होगा। अब ये मैं बोलूं कि एक हाइपोथेसिस है, एक रिकर्शन। अगर आपने मेरी रिकर्शन वाला लेक्चर देखा है तो ऐसा है कुछ कि रिपीटेटिव है। जैसे हमने दो पार्ट में इसको तोड़ा, यहां से दो पार्ट में टूटा, सेम 30 और 10 टू पार्ट्स में टूट जाए, यहां पे 30 हो जाएगा और यहां पर 10 हो जाएगा, ओके। सेम यहां पे 40 और 20 दो पार्ट्स में, यहां 40 अलग हो जाएगा और 20 अलग हो जाएगा, ओके। तो ऊपर से सारा ब्रेकडाउन चलता हुआ आ रहा है और लास्ट में ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, फिर ये दोनों मर्ज होकर 20 40 दे देंगे और ये दो सॉर्टेड एरे और दोनों मिलके ये वाला मर्ज सॉर्टेड एरे दे देंगे और ये फिर ये वाला मर्ज सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। फिर ये दोनों मिलके ये, तो पहले दो दो हाफ में टूटता जाएगा, फिर दो दो हाफ में जुड़ता जाएगा। बस अब ये जो दो दो हाफ में टूट रहा है और दो दो हाफ में जो जुड़ रहा है उन दोनों को मिला के दूं और कॉल कर दूं एक रिकर्शन को कि टू हाफ में अपने आप को तोड़ और फिर अपने आप को जोड़ता हुआ आ, तो आपका एक मर्ज शॉर्ट बन जाता है। अब इसके अंदर मुझे बताओ सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है तोड़ने का, डिवीजन का। फिर इसके बाद जब सारा डिवीजन हो जाता है तो पहले दो हाफ में टूटते हैं, पहला फर्स्ट हाफ डिवीजन 1 और डिवीजन 2, दो हाफ में टूट गए। उनको सपोज कर लो भाई मेरे को ये देगा 20 40 मुझे देगा, ये 20 40 आएगा, 40 20 नहीं आएगा, ठीक है। आपको एक सॉर्टेड हाफ मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपको ये वाला सॉर्टेड हाफ मिल जाएगा। ये वाला कहां से कहां तक होगा, ये पहले वाला मेरा स्टार्ट से मिड होगा और दूसरा मेरा मिड के नेक्स्ट से लेके एंड तक होगा। इसके बाद तीसरा काम क्या करना है, मेरे को क्या करना है कॉन्क्वर करना है ना, ऐड करना है। कहां से कहां तक, स्टार्ट से लेके मिड और मिड से लेके एंड, जो भी मेरे को मिला है। बस ये 3 स्टेप अगर तुम समझ लोगे पूरी एल्गोरिथम है और कुछ नहीं है। तो अब एक कोड लिखने का ट्राई करते हैं इस हाइपोथेसिस पे बेस। इसमें क्या है, हमने जो हम एरे कंसीडर कर रहे हैं उसी में हम एक लॉजिकल डिवीजन कंसीडर करेंगे। यहाँ हमारा कहीं स्टार्ट होगा, जो डिवीजन कर रहे हैं स्टार्ट और मिड के बेसिस पे, यहाँ मिड होगा और यहाँ पर एंड होगा। तो यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, ये स्टार्ट है, ये मिड है और ये हमारा स्टार्टिंग इसकी कहाँ है मिड +1 से और एंडिंग कहाँ है इसकी एंड से। बस ये याद रखो, एक एरे जिसकी एंडिंग एंड पे हो रही है, एक एरे जिसकी एंडिंग मिड पर हो रही है। और शुरू कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट से मिड और मिड के नेक्स्ट से एंड। यहाँ दो डिवाइड हो रहे हैं। फिर एक सॉर्ट मेथड कॉल हो रहा है जो सॉर्ट करके 20 40 में आ रहा है, 10 30 में वैल्यू आ रही है और उसको दो को मर्ज करके दे रहा है। दिस इज हाइपोथेटिकल, पूरा में बस सोचना है, क्योंकि सोच जो रहे हो ना उसी को सोचते हुए रिकर्शन काम करती है। रिकर्शन दिखती नहीं है, सिर्फ सोच की तरह काम करती है। लेट मी शो यू। तो हमारा जो मर्ज फंक्शन था, इस वाले मर्ज को मैं क्या लिख ले रहा हूं कॉपी करके, ताकि आपके लिए ना हो, इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे सेम लाइक बिफोर। मर्ज शॉर्ट किसी एक एरे पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो एरे पास कर दो। मैंने क्या बोला, इसमें 3 स्टेज है। एक दो हमारे को एरे मिलेंगे सॉर्टेड फॉर्म में, बस उनको मर्ज करना है। कैसे, बस मान लेना है, रन करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। सॉर्ट स्टार्ट मिड, हमारा एरे पास होगा, स्टार्ट तक हमारा एरे पास हुआ, सेम एरे पास हुआ हमारा एरे मिड के नेक्स्ट से लेके एंड तक।
ये दो इक्वल हाफ्स थे, इनको बाद में क्या किया हमने, मर्ज कर दिया एरे स्टार्ट मिड एंड। इतना कॉन्सेप्ट समझे। अब ये स्टार्ट मिड एंड ये भी हमारे को चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंट मिड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये मेरी, स्टार्ट और एंड कहाँ है, तो आपको क्या पता है स्टार्ट 0 पे होता है और एंड लास्ट में होता है, बट ये जरूरी नहीं है। जो हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो एक अलग चीज है, आई शो यू। ओके, तो इंट एक स्टार्ट पास होगा और एक इंट एंड भी पास होगा। अब स्टार्ट एंड नहीं है तो मैंने स्टार्ट और एंड भी पास कर दिया स्टार्टिंग में। ओके, और इसको सेव कर दिया। एंड जो भी मैं एरे था 2 6 10 20 50 था ना, इस वाले को कमेंट करो। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 पास करूंगा, एंडिंग इंडेक्स क्या है मेरा, एरे डॉट लेंथ -1 लास्ट इंडेक्स। तो ये हो जाएगा मेरे मर्ज शॉर्ट में, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 और लास्ट इंडेक्स एरे डॉट लेंथ -1। डन। तो यहां हो गया ये शॉर्ट। ओके, ये भी बखूबी मस्त चलेगा। तो अभी मर्ज फंक्शन हमारा क्या है, स्टार्ट मिड और एंड, ये तीन है, क्योंकि हम सेम एरे में कंसीडर कर रहे हैं चीजें। जो भी ये मैंने एरे बनाया था वो एक लॉजिकली सोच रहे हैं कि 2 हाफ में डिवाइड होगा और इसके बाद सॉर्ट करके दे देगा और सेम एरे में ही हमको सॉर्ट दे देगा बाद में भी। तो ये कैसे कर रहे हैं, मतलब ये सोचो। इसके लिए मैं कोई कॉपी तो बना नहीं रहा हूँ 40-20 के लिए, 30-10 के लिए। बस ये सपोज कर रहा हूँ कि 10-30 मेरे को इक्वल हाफ में मिल रहा है, क्योंकि वो आगे डिवाइड होगा 30-10 में और फिर वो डिवाइड होके मर्ज हो जाएगा जब तक सिंगल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, जब तक सिंगल पार्ट में। बस ये याद रखो। तो उसके लिए सिंगल पार्ट में हमको कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल पार्ट में डिवाइड हो गया, हमको तब तक इसको तोड़ना है, जोड़ना नहीं है, तोड़ते ही जाना है। तो कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको एक रोकना पड़ेगा, एक रिकर्शन कॉल कर दो, इक्वल हाफ में टूटता हुआ आएगा। लेकिन जब रुकेगा, जब यहां पर एक ही बंदा है, तो एक ही बंदे के पास स्टार्ट भी और एंड भी है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, हम एक चीज जो रिकर्शन कॉल करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगी। इसकी इटरेटिव अप्रोच बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बताऊं तो। बोला था ना मैंने जिस दिन रिकर्शन पढ़ा रहा था, जिसने नहीं पढ़ा उसको थोड़ा सा क्वाइट कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो जब जो कुछ ऐसी एल्गोरिथम होती है जो रिकर्शन से ज्यादा अच्छी पॉसिबल है, तो इसमें करेंगे इफ स्टार्ट लेस देन हमारा एंड होना चाहिए। अगर ये है तो इसके अंदर आप मिड फाइंड कर सकते हो। इसके अंदर आप क्या करो, पहले मिड फाइंड करो, फिर वो दोनों वाले जो मेथड है उनको क्या करो, कंसीडर करो, उस पर एक और मर्ज शॉर्ट लगाओ, वो आगे तोड़े फिर मर्ज करे, है ना। तो सॉर्ट करके वो देगा ही, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट पूरा लुक जाएगा, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा मर्ज शॉर्ट का, ऐसा। क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, मर्ज शॉर्ट टूटे जा रहा है, बाद में जुड़ेगा भी। तो देखो ये दोनों में ये चीज है, मर्ज शॉर्ट। अब है मर्ज, सेव कर दोगे, सेम मर्ज। अब बस मर्ज वाला फंक्शन तुमको बनाना है। कोड मर्ज शॉर्ट का यही है, रेडी हो चुका है। मर्ज शॉर्ट में क्या चेंजेस करोगे, स्टार्ट मिड और एंड, क्योंकि सेम एरे में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट एरे नहीं है, एक ही एरे है। बस हमारे को क्या, उसमें हमने कंसीडर कर लिए 2 लेंथ, जैसे हम क्वेश्चन में कंसीडर कर रहे थे, उसका एम और एन गिवन था। तो स्टार्ट गिवन है, मिड गिवन है और एक एंड गिवन है। तो इसके अंदर एक एरे जो स्टार्ट से लेके मिड तक है, दूसरा एरे क्या है, मिड 1 से लेके एंड तक है। 2 एरे सेम एरे के अंदर। ओके, तो लेट मी इंप्लीमेंट। आई कहां तक जाएगा, मिड के इक्वल तक, है ना, क्योंकि मिड वाला जो इंडेक्स है वहां पे पॉसिबल है पहुंचना। और ये कहां जाएगा, एंड, क्योंकि इस बार मैंने एंड भी लास्ट में कहां डाला है, एरे डॉट लेंथ -1 डाला है, वो भी एंड गिवन है। और भी अगर कोई आता है तो वो भी गिवन होगा, जस्ट ये सोचो। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एरे 1, यहाँ एरे 1 से सारे टूट जाएंगे एरे 2 में। एरे 1 जहां भी एरे 1 है, एरे 2 है, सबको एरे कर दो, क्योंकि हमारा बस एक ही एरे बचा है। ये लेंथ मत कर देना गलती से भी मत करना, जैसे क्वेश्चन में मैंने बताया वैसे ही रहना चाहिए। इक्वल टू पहले वाला, अगर ये दूसरे वाला एरे कहां तक चलता है, एंड तक ना। और फर्स्ट वाला एरे कहां तक चलता है, लास्ट उसकी वैल्यू है मिड तक। एरे आपका ये काम बन गया। अब ये जरूरी नहीं है I0 और J0 पे हो, आपको स्टार्ट मिड एंड दिया हुआ है, उनसे रिप्लेस कर दो। J वाला कहां जाएगा, स्टार्ट, I कहां जाएगा, स्टार्ट पे, J कहां आ जाएगा, मिड +1 पे, और K को 0 पे ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि K हमारा मर्ज्ड एरे वाले उसके अंदर काम कर रहा था। बहुत बढ़िया। अब यहां पर आपको 2 काम करने की और जरूरत है, एंड माइनस स्टार्ट +1, ये काम करोगे। और इसको हमने एरे नहीं बनाया, इसको एरे बनाएंगे, सेव कर देंगे, बस हो गया। अभी बस हमारा काम क्या हुआ, एक नए एरे में फॉर्म हो गया। लेकिन मेरे को क्या, सेम एरे में मर्ज शॉर्ट करनी है ना, सेम एरे चाहिए मेरे को, वही 10 20 30 40, मतलब अलग नहीं होना चाहिए वो एरे, सिंपल। तो उसी एरे के अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करो। वो कैसे करोगे, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जो हमने इससे पहले मर्ज टू सॉर्टेड एरे के लीड कोड वाले क्वेश्चन में सीखा, वही काम कर दो यहाँ पे अप्लाई। जितनी भी मर्ज्ड एरे में वैल्यूज हैं सबको प्रिंट करने के बजाय उनको उठा लो, और इंट MA, मर्ज्ड एरे से सारी वैल्यूज उठ गई, फॉर ईच लूप लग गया।
और इसमें हम क्या करेंगे, एरे जो हमारा सेम एरे है उसी के अंदर, तो इसके अंदर हम लगा देंगे ये स्टेटमेंट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका कोई एरे है, लेट्स सपोज 20, 30, 40, ये आपका एक मर्ज सॉर्टेड एरे मिल गया आपको। आपका एरे यहाँ पे था, यहाँ कोई अनसॉर्टेड वैल्यू पड़ी है, कोई बात नहीं, इस जगह पे आपका स्टार्ट है, ओके, यहाँ पे हमारा एंड है, और इन दोनों में क्या है, ये दो हमारे को सॉर्टेड फॉर्म में अलग अलग मिल गए हैं। तो स्टार्ट पॉइंटर को रखो और यहाँ से धीरे 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 करके सारी वैल्यू फिल कर दो, ये सारी की वैल्यू इसमें फिल हो जाएंगी। वो स्टार्ट से ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे स्टार्ट +1, अगर ये कर रहा है तो स्टार्ट की आप एक और कॉपी बना सकते हो, वहाँ से एक और पॉइंटर रखो, स्टार्ट से ही चलना चाहिए। सिंपल बात ये है कि यहाँ स्टार्ट है। अभी मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा, पहले इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं कि एक बार ये चल रहा है कि नहीं। खुशी तब होती है ना जब कुछ चीज़ें चले हमारी। तो ये चीज़ हमारी हो गई है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक एरे ले लिया है, इसके अंदर प्रिंट करवा लिया पहले, फिर मर्ज शॉर्ट कॉल किया, और उसके बाद चलो फिर एक बार रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या था। 10, 20, 30, 0, 40, रुक जाओ, एक जगह कुछ हुआ है, ये हुआ होगा, देखो मर्ज शॉर्ट तो सबसे बढ़िया है, तो मर्ज में ही है सारा, एंड यस, यहाँ पर देखो स्कैन, धीरे धीरे तुमको भी आदत पड़ जाएगी स्कैन करने की यूं कोड को, क्योंकि इतने बार रट लोगे पढ़ लोगे यूं समझ लो। ओके, इस बार रन करते हैं, ठीक है, रन इट अगेन। यस, 60, 40, 10, 30, 50, 20 था, 10, 20, 30, 40, 50, 60 में आ गया। हाउ, तुम्हारे सामने कोड है, हाउ क्या पूछ रहे हो, है ना, यही तो कोड है, बस सिंपल इतना ही कोड है। इसमें वो है जो मर्ज शॉर्ट है, बस ये जो मर्ज है ना, यही एक मेन है काम, तो बाकी कुछ है ही नहीं इस कोड में। तो एक बार देखते हैं इसको ड्राई रन करके कैसे काम कर रहा है हमारा मर्ज शॉर्ट। जो हमारे पास एक एरे था पहले वो ले लो, 60, 40, 10, 30, 50 एंड 20। अब ये यहाँ से इक्वल हाफ में टूटेगा, स्टार्ट मेरा यहाँ है, एंड मेरा यहाँ है, मिड कहाँ आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिवाइड बाई 2, 2.5 यानी कि 2, 0, 1, 2, ये रहा मेरा मिड। अब इस मिड से दो इक्वल हाफ में कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, 60, 40 और 10। इस तरफ कौन सा हाफ आएगा, 30, 50 एंड 10, ठीक है। तो इन दोनों पे, अब इनको इक्वली हाफ करके इन दोनों पे हमने एक और मर्ज शॉर्ट को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। यहाँ जैसा तुम देख सकते हो मर्ज शॉर्ट कॉल हुआ, स्टार्ट से मिड के बीच में, मिड +1 से एंड के बीच में, इसके बीच में, उसके बीच में मर्ज शॉर्ट कॉल हो गया। मर्ज शॉर्ट कॉल हो जाएगा, हम मानेंगे ये दोनों शॉर्ट होके मिलेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इस वाले में आ जाएगा। लेकिन कैसे, इस पे भी फिर से मर्ज शॉर्ट कैसे काम कर रही है। तो मर्ज शॉर्ट में 3 स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कब तक, जब तक स्टार्ट लेस देन एंड नहीं हो जाता। इस बार मेरा नया स्टार्ट क्या है, ये नया एंड क्या है, ये इस वाले के लिए, लेफ्ट हाफ के लिए, क्योंकि ये वाला कॉल हो जाएगा। फिर ये टूटना शुरू होगा। इसके लिए अगर ये टूटेगा तो किस दो हाफ में टूटेगा, एक टूटेगा 60, 40 और एक टूटेगा 10। थोड़ा पीछे वाले कोड को हटाता हूं एक बार को, ओके, दिस इज हाउ। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 60, 40 फिर टूटेगा, 60, 40 खुद में टूटेगा, 60 में और 40 में, क्योंकि ये तब तक टूटना था। ओके, जब ये टूट गया अब वापस रिकॉल जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि हमने क्या देखा था, इस जगह पे लास्ट में हमारा क्या थी, मर्जिंग हो रही थी उनकी, और तब तक ये दो इक्वल हाफ में टूटते जा रहे थे। तो अभी सिर्फ लेफ्ट कॉल पे पहले जाएगी कॉल, क्योंकि मर्ज शॉर्ट में लेफ्ट कॉल सबसे ऊपर आ रही है। गॉट माई पॉइंट। एंड जब ये करते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, तब हमारा क्या हो रहा है, इसमें हमारा यहीं पर स्टार्ट है और यहीं पर एंड हो जा रहा है, दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। अभी यहाँ पर कहीं स्टार्ट था और यहाँ पर एंड था, वो टूट नहीं रहा, तो एक एक करके टूट रहा है। ये समझ गए कॉन्सेप्ट। जब वो टूट रहे, आखिरी में मर्ज ही तो कर रहे हैं, तो इन दोनों को मर्ज करके हमारा 60, 40 बन जाएगा। मर्ज टू सॉर्टेड एरे का कॉन्सेप्ट लगा दिया। बट इनमें क्या है, पोजीशंस के हिसाब से हमने करा है, एक नए एरे की कॉपी नहीं बनाई है। जब ये हो जाएगा फिर इन दोनों की मर्जिंग हो जाएगी, फिर इन दोनों की मर्जिंग हो जाएगी, तो ये मेरे को यहाँ पर क्या दे देगा, ये मेरे को दे देगा 10, 40 और 60। यहाँ पे भी, यहाँ 40 और यहाँ 60 होना था, मर्जिंग टू सॉर्टेड एरे, क्योंकि वो सॉर्टेड में था। ये काम हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। सेम हमारा इस वाले में भी चल रहा होगा। अब ये भी अपना ऐसे ही आगे मान लो कि ये हमारे को क्या दे देगा लास्ट में, 20, 30 और 50। ये 20 था, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमारा आंसर ये आ गया। फिर इसके बाद ये हमारा आंसर आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, सारे सॉर्टेड ऑर्डर में लग गए। अब जो ये चीज है ना, वो आपको ये समझनी होगी कि ये मिड से चल रहा है और ये एंड से चल रहा है, सॉरी मिड +1 से चल रहा है, समझ रहे हो। एक ही चीज के अंदर वो अपने आप को हम बस कंसीडर कर रहे हैं कि हम टूट गए हैं दो हिस्सों में।
बाहर फिजिकली कुछ नहीं टूटा है मेमोरी वाइज, ये चीज हो रही थी इस कोड के अंदर। बस मर्जिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान दो कि मर्जिंग में क्या हो रहा है। यहां पर हमने एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 क्यों लिया है? क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार मेरा एरे क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है ना। तो एक लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स को माइनस कर दो और प्लस 1 कर दो, तो आपको एक साइज निकल के आ जाएगा नए एरे का जो भी आपको बनाना है। क्योंकि हर बार आपको एक बड़ा एरे नहीं बनाना और छोटा और छोटा और छोटे से जाना है, वो एक साइज आपका क्या है, वेरिएबल है हर बार एक नए मर्ज एरे को बनाने का। और फिर जो भी नए मर्ज एरे में बनाए सेम उस वाले एरे के अंदर क्या कर दो, वैल्यू को रिप्लेस कर दो। तो इसका कोड आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। बस इसके में और क्या करो, 2-3 और आप एग्जांपल्स लो, ड्राई रन करो कैसे काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो और आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मैं इस कोड को चाहूं और हिस्सों में तोड़ सकता हूं, जैसे स्टार्ट लेस देन यहाँ पे बनाने के बजाय ऊपर लिख दूं इफ स्टार्ट इक्वल टू एंड रिटर्न। बाकी यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको अलग से एक मेथड के नाम लिखवाऊं, मर्ज शॉर्ट की जगह डिवाइड करवाऊं, ये करवाऊं, वो अलग चीज हो जाएगी। बिल्कुल इसी में समझो कि अपना काम क्या हो रहा है, पहले मर्ज शॉर्ट ही तो कॉल हो रहा है, फिर मर्ज शॉर्ट के अंदर दो अलग हमने क्या, दो अलग एरे को मर्ज शॉर्ट कॉल कर दिया उन पे, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये दोनों हमको क्या देंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में, और जैसे ही हमको वो सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगा उसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। अब बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। बहुत ईजी है, इस ट्रिक से मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो आपका जो भी डिवाइड हो रहा है, जब भी आपका एरे दो में होता है तो 2 में टूट जाता है ना, जैसे 4 है हमारे 4 है, तो 4 से हमारे ये किसमें 2 में, इधर 2 और इधर 2, फिर इधर से हमारे अलग 2 हाफ बनेंगे, एक इधर हाफ एक इधर हाफ। तो बाइनरी सर्च की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद है क्या होती थी, ब्रेकडाउन की लॉग ऑफ एन, राइट। तो वही चीज़ आप याद रखो, लॉग ऑफ एन, इसकी भी लॉग ऑफ एन ब्रेकडाउन, ठीक है। यहाँ तो सॉर्टिंग हो रही है, वो ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ मान लो डिवीजन हो रहा है मिड वाला, तो लॉग ऑफ एन। मर्ज करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ एन, और मर्ज शॉर्ट ऊपर भी है, यहाँ भी मर्ज शॉर्ट है, मस्त चीज। इसकी क्या हो गई, लॉग ऑफ एन। बाहर एक फंक्शन है उसकी लॉग ऑफ एन, यानी कि बाहर वाला लूप उसकी लॉग ऑफ एन, अंदर वाला लॉग ऑफ एन और एन, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एन प्लस एन लॉग एन, ये आएगा। इसमें डोमिनेंट क्या है, एन लॉग एन, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन लॉग एन। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये हमारी फास्ट एग्जीक्यूट करती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी आती है एज कंपेयर टू अदर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। तो आ गया ना उसका आंसर, एन लॉग एन। बाकियों की क्या थी, बिग O ऑफ एन स्क्वायर, वर्स्ट केस में भी। यहाँ डिवाइड, अब ये एन क्यों ले रहा है, क्योंकि देखो हम जो मर्ज करेंगे ना उसमें अगर ये 2 वैल्यूज हैं, उन दोनों को, इसका भी एन साइज है इसका भी एन साइज मानेंगे, कंसीडर करेंगे और दोनों को टोटल वैल्यूज को एन मान लेंगे, तो ये बिग O ऑफ एन में ही हमारे को मर्ज करके दे रहा है। तो मर्ज फंक्शन को हम बिग O ऑफ एन कंसीडर करेंगे, बट ये जो डिवाइड हो रहा है ये हमारा लॉग ऑफ एन है, बिकॉज यहाँ सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बाइनरी सर्च वाला जो डिवाइड करे जा रहा है। तो अगर आप यूं भी सोचो कि मर्ज शॉर्टिंग अगर परफॉर्म भी हो रही है तो वो क्या हो रही है, हर बार अपने हाफ से हो रही है। तो जब भी बोला था ना n/2 फिर n/4 n/8 सम ऑन डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहता है। ये मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, तो ये सारा कॉन्सेप्ट वहां से बना है, बिल्ड हुआ है। तो अगर आपको वो चीज आती है समझाने की जरूरत है नहीं। दूसरी चीज जो मैंने आपको बोली थी, ये एक्स्ट्रा स्पेस लेती है एल्गोरिदम। तो मर्ज शॉर्ट के अंदर हम एक मर्ज फंक्शन यूज करते हैं, और इस मर्ज के अंदर हम क्या है, एक न्यू एरे भी क्रिएट कर रहे थे, वो एक स्पेस ले रहा है, तो ऑक्सिलरी स्पेस बिग O ऑफ एन। यहां से क्या ये चीज तुमको क्लियर है? तो जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी कि भाई मर्ज शॉर्ट क्या करता है, डिवाइड एंड कन्क्वर, ये दो जो हमारे कॉन्सेप्ट थे डिवाइड के, और लास्ट वाला था कन्क्वर का, है ना। तो डिवाइड एंड कन्क्वर पे बेस्ड है, कंपेयर करता है वैल्यूज को हमारी जो मर्ज में हम यूज कर रहे थे, फिर कंपेयर करके उनको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है, इस लिस्ट में लगा दिया अब तुम इसी में रहना, है ना। पहले नंबर को पहला राज्य, दूसरे नंबर को दूसरा राज्य दे दिया। तो दिस इज हाउ उसने अपने आप को इंप्लीमेंट किया, हमारी ही जगह ली, तो एक्स्ट्रा स्पेस भी हो गया, जल्दी काम हो गया उनका, एन लॉग एन में हो गया। दैट्स इट। अब कोड आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। सो अभी तक अगर आपने हमारे लेक्चर्स को देखना शुरू नहीं किया है, बाकी लेक्चर्स को भी एक्सप्लोर करो, और ये वीडियोस यार तुम्हारे लिए बना रहा हूँ लेक्चर्स, तो जाओ चेक करो, जितना हो सके लोगों तक भी पहुंचाओ, शेयर करो, सपोर्ट दिखाओ यार, है ना। ये अपना कोर्स बन ही रहा है तो टेंशन है नहीं, सब कुछ तुमको पता ही है क्या चल रहा है, किस लेवल की मेहनत चल रही है। यहाँ एंड तक आए हो तो कॉन्सेप्ट पे क्या क्लैरिटी आई है, कितना कॉन्फिडेंस आया है, क्या तुम्हारे भेजे में उतरी है चीज़ें कि नहीं, छप गया है कि नहीं छप गया है कॉन्सेप्ट,
वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बस इतना ही मेरे से रहता है कि मैं कितना हो सके डिस्कस करूं आपसे एक लेक्चर के अंदर, कितने मैं अलग अलग टेस्ट केसेस लूं, एज केसेस लूं जो कवर हों, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आए उस टॉपिक पर कि हाँ भाई अब ये हमको कहीं से भी आ जाए हम फंसेंगे नहीं, हम रेडी हैं इंटरव्यू में, कोई भी हमसे कुछ भी पूछ ले, हर एक चीज का मेरे पास एक आंसर है। वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके वो मेरी कोशिश रहती है इन लेक्चर्स में, वरना मैं ये चाहूं लेक्चर्स 10 मिनट 5 मिनट में भी मैं खत्म कर सकता हूं, इट्स नॉट अ बिग डील, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। ओके एक एग्जाम्पल दो, खत्म कर दो, बट मैं चाहता हूं कि पूरा एक डिस्कशन हो ताकि वो छप जाए, समझे? इसलिए थोड़ी सी लेंथ ज्यादा होती है लेक्चर की, ये मैं समझता हूं। बाकी अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ और टेस्ट केसेस कम कर सकता हूं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, कोई जो पढ़ने वाला बच्चा है बस उसका भला हो जाए, बस ये चाहता हूं, तो उस इंटेंशन से बना रहा हूं। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।